कांदा खायो कम दे जिया घी खायो गोला चूरू चालियो ठाकरा वास्ते डोला डोला डरा के मार चिड़ कौन मारा तो ले गया चिमटी धूड़ की फेंकी क्या कांदा खा गया कम दे यार घी खा गया गोला चूरू चालियो ठाकरा वास्ते डोला ओ वरदान दियो तारीफ शुरू करो तो मैं तो फेंके 1000 तो भाई एक ही चलावे। दोस्तों नमस्कार, जसना संदेश पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही ऐतिहासिक जानकारी आपके कुछ ही समय में बताएंगे कि तारानगर तहसील के अंदर सारायण और पूनरास गांव है। यहाँ पर जीवन समाधि स्थली है। तो सारायण में बहुत ही महान सिद्ध पुरुष और वचन सिद्ध हुए थे, तो उनके सिद्ध महापुरुषों के बारे में आपको जानकारी बताएंगे। मैं जी महाराज आदेशनाथ जी। सबसे जी महाराज वचन दिया चूरू को महाराज हाकड़ा का साहब सारायण सारायण में समाधि लिंदी। और महाराजा ने किससे यहाँ परचो दियो सूरज सिंह ने हाँ वहाँ 4 कूट में कहो सीधा को कठई नगारा बाजता जाओ, कठई रोक टोक को नहीं, कठई गा प्यावा तो पी को लागे नहीं। 4 कूट का माँ खुली करी हाँ। और ताम्रपत्र कर दियो ताम्रपत्र सूरज सिंह बारे को है। और अटे को चूरू को जो को राज ओबीर जीतने में कहीं बतायो महाराज बा 8 गयो राज वो चूरू 3 बार चढ़ाई करी। अच्छा जब चूरू टूटे को नहीं चूरू को शक्तिशाली हो राजा तकड़ो जब फिर 8 आया तब से जी तपस्या करता जद अच्छा मैं बैठा मारा फिर 8 आ गए रे कहो महाराज बोलो क्या बात है कि मारो चूरू को टूटे नहीं मारे चूरू पगा में अड़े ठीक है। तो कह चूरू आज 30 दिन सर हो जाएगी। ठीक है। जब 3 दिन माँ चूरू जब चूरू वाला बन के करो चांदी का चालू कर दिया घोड़ा जब बोले बन तो चांदी का चालू कर दिया। अब मारू ताबे को नहीं बोले चांदी का 3 दिन चलेगा। कांदा खायो कम दे जिया घी खायो गोला चूरू चालियो ठाकरा वास्ते डोला डोला। महाराज ने बहुत ही मेहत प्रहलाद जी सारायण तारानगर चूरू ने बहुत ही सुंदर जानकारी दी कि जो चूरू का राज नहीं टूटा था तो महाराज के पास यहाँ आए और महाराज ने वचन दिया था कि 30 दिन आपका चूरू टूट जाएगा और 30 दिन जीत हासिल हो गई। और तब से जी महाराज ने ताम्रपत्र द्वारा 4 खूंट में नगारा निशान एवं जो ज़मीन थी उसका बिगेड़ी माफ़ कर दी और बहुत ही तपस्या चाली थे। तपस्या यहाँ बैठ के और इसी स्थान पर बैठ करके जीव समाधि ली थी और बहुत ही वचन सिद्ध थे। मुँह से निकला हर वचन सत्य होता था और आज भी ये चमत्कार को नमस्कार है। आओ हम चर्चा करते हैं तपसी जी महाराज ने कैसे यहाँ तपस्या की और कैसे वचन दिए, तो आपको बादरनाथ जी बताएंगे। ओम नमो आदेश। जसनाथ जी महाराज की परंपरा में पालव जी महाराज के शिष्य हुए तपोजी और तपोजी के शिष्य हुए जाड़पनाथ जी। जाड़पनाथ जी ने खूब भ्रमण किया, जसनाथ जी महाराज के उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद में चूरू जिले की चूरू जिले के पूनरास गांव में उन्होंने तपस्या की और वहीं उन्होंने जीवित समाधि ली। उनके शिष्य सारायण के कानड़ जी सारण हुए। कानड़ जी सारायण गांव के थे जो पूनरा से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है। और कानड़ जी ने 12 साल एक स्थान पर बैठकर तपस्या की और तपस्या की वजह से तपसी जी नाम उनका पड़ा। वो बहुत पहुँचे हुए संत थे। उस समय चूरू के एक सरदार ने बीकानेर नरेश से बगावत कर दी थी। बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह बार बार प्रयत्न कर रहे थे और वो चूरू का सरदार जीता नहीं जा रहा था।
तो काफ़ी निराश होने के बाद में किसी ने महाराज को सुझाव दिया कि आप सारायण जा कर के तपसी जी महाराज का आशीर्वाद लीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। तो महाराजा सूरत सिंह जी सारायण आए, तपसी जी महाराज के चरणों में बैठकर आशीर्वाद लिया। तो तपसी जी महाराज ने उनको चूरू विजय का आशीर्वाद दे दिया और उनके आशीर्वाद से फिर आक्रमण किया तो चूरू महाराजा सूरत सिंह ने जीत लिया। महाराजा सूरत सिंह बहुत प्रसन्न हुए और महाराजा सूरत सिंह जी ने तपसी जी महाराज के धाम सारायण पूंदरास को 2200 बीघा ज़मीन देने के लिए ताम्रपत्र दिया और उसी ताम्रपत्र में जसनाथ जी महाराज के 4 मुख्य ठिकानों कत्रियासर, रिखवादेसर, बमलू, पूंदरासर के बराबर बेसु गद्दी, नगारा, निशान, तंबू, जाजम ये सब समान अधिकार सारायण के महंत को बीकानेर नरेश ने ताम्रपत्र में लिख कर दिया। इस प्रकार सारायण का धाम बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जी महाराज जाड़पनाथ जी के शिष्य हुए थे और सारायण में तपसी जी ने 12 साल तपस्या की थी एक आसन पर, और 12 साल तपस्या करने के बाद में सारायण में ही जीवित समाधि ली थी। बिक्रमसरा के हम बाहरी सिद्ध तपसी जी महाराज को विशेष रूप से पूजनीय मानते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि एक तो आज से 200 साल पहले हम बाहरी सिद्ध बिक्रमसरा में संख्या में कम थे, अन्य लोग ज़्यादा थे, पानी की उस समय भारी किल्लत होती थी। हम आबड़सर गांव से आए थे, बिक्रमसरा के हमारे पूर्वज कोई भाणजा या जवाई थे, तो मूल गांव के लोग हमारे पूर्वजों को परेशान करते थे, पानी वगैरह पीने के लिए पूरा नहीं मिलता था, तो कुआं खोदना शुरू किया हमारे पूर्वजों ने। तो दिन में जब कुआं खोदते थे तो रात को कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग थे वो वापस बूर देते थे। तो तपसी जी महाराज की एक भतीजी हमारे परिवार में ब्याही हुई थी, मोहनी नाम था। तो मोहनी पानी का घड़ा लेकर कुएं गई तो उसमें चाट में एक ढाडी को घुसा दिया। तो ढाडी मोहनी जब घड़ा भर के वो निकली, वो बाहर निकाला तो वो ढाडी बाहर निकल गया, हंसा तो उसने घड़ा पटक के फोड़ दिया। तो वहाँ कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोगों ने कहा कि पिएगी क्या? बोली इस कुएं का नहीं पीऊँगी। फिर वो तपसी जी के पास रात को ही पैदल ही गई, 45 किलोमीटर पड़ता है सारायण हमारे से। तो रात को तपसी जी महाराज को जगाया और अपनी विपदा बताई। तपसी जी महाराज आए, गांव बिक्रमसरा में खड़े रह करके कुएं का निर्माण करवाया। बहुत ही सुंदर कुआं है, आज भी वह मौजूद है, हम उसी कुएं का पानी पीते हैं। और उसके बाद में आज से 80 साल के लगभग सम्मत 1996 में, सन 1938 में आज़ादी से 8 साल पहले गारब के ठाकर फतेह सिंह जो बहुत अत्याचारी जागीरदार था, उसके पट्टे बिक्रमसरा गांव था, उन्होंने हमारे पूर्वजों पूरे गांव को ही परेशान करता था वो, तो सिद्धों को विशेष रूप से परेशान किया। आखिर में तंग होकर के आमने सामने लड़ाई हुई और लड़ाई में ठाकर का एक आदमी अल्लादीन नाम का मुसलमान मारा गया। ठाकर भद्रनाथ जी ने बहुत ही सुंदर जानकारी दी। तपसी जी महाराज की भाइयों पर विशेष कृपा है कि तपसी जी महाराज ने बिक्रमसरा के अंदर आकर के कुएं का निर्माण कराया था। और बिक्रमसरा सिद्धों के साथ जब ठाकर की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के अंदर तपसी जी की कृपा से उस ठाकर की बंदूक नहीं चली थी और सिद्धों की विजय हुई थी। आज जितने भी सिद्ध भारी परिवार है वो तपसी जी महाराज के सारायण में जाकर के ही जात और जड़ूला चढ़ता है। तपसी जी महाराज की विशेष कृपा और सिद्ध महापुरुष बहुत ही महान सिद्ध पुरुष हुए थे। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं वो तपसी जी महाराज की जीवन समाधि स्थली सारायण तारानगर
बहुत ही सुंदर जानकारी और ऐतिहासिक जानकारी। वो मनीराम जी पंडित जी है जो यहाँ सुबह शाम सेवा पूजा करते हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ की सेवा पूजा। और मुन्नीराम जी जोशी सारायण तारानगर से आप देख रहे हो, बहुत ही सुंदर। और यहाँ इस धाम के मेयर प्रहलादनाथ जी सिद्ध हैं, जहाँ इस धाम की पूरी व्यवस्था संभालते हैं। और सुबह शाम जो सेवा पूजा है वो मुन्नीराम जी जोशी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जसनाथ संदेश यूट्यूब चैनल के माध्यम से जसनाथ संप्रदाय की 84 धाम की पूरा वीडियो आप इस चैनल के माध्यम से देख सकेंगे। और सभी प्रकार की जसनाथ संप्रदाय की जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से आप अपडेट देखते रहें। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और चैनल को प्रथम बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जसनाथ संदेश पत्रिका, संपादक दीपक चौधरी, नागौर।